हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधा कृष्णन कमीशन 1948। भारत सरकार ने 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। आयोग के 4 अन्य मुख्य सदस्य थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर मुदालियर, डॉक्टर आर्थर मॉर्गन और डॉक्टर जेम्स डप। यह स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। आयोग का जो कार्य क्षेत्र था वो था, आयोग का कार्य क्षेत्र भी भारतीय विश्वविद्यालयों की तत्कालीन स्थिति का अध्ययन करना और उच्च शिक्षा के स्तर को उठाने हेतु सुझाव देना था। इसे संक्षेप में इस प्रकार क्रमबद्ध किया जा सकता है। फर्स्ट हो गया तत्कालीन भारतीय विश्वविद्यालयों का अध्ययन कर उनके दोषों का पता लगाना। दूसरा था इनके प्रशासन एवं वित्त के संबंध में सुझाव देना। तीसरा था इनसे संबद्ध महाविद्यालयों के प्रशासन एवं वित्त के संबंध में सुझाव देना। चौथा था उच्च शिक्षा के पुनर्गठन के संबंध में सुझाव देना। पांचवा था उच्च शिक्षा के शिक्षण स्तर को उठाने के लिए उपाय बताना। छठा था छात्रों के कल्याण के लिए योजना प्रस्तुत करना। राधाकृष्णन आयोग के सुझाव। राधाकृष्णन आयोग ने मूल रूप से विश्वविद्यालयी शिक्षा के संबंध में सुझाव दिए हैं। आयोग की विश्वविद्यालयी शिक्षा संबंधी सुझावों को हम निम्नलिखित रूप में कर सकते हैं। फर्स्ट हो गया विश्वविद्यालयी शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त। उसके जो सुझाव थे राधाकृष्णन आयोग के, फर्स्ट हो गया उच्च शिक्षा समवर्ती सूची में रखी जाए। इसकी व्यवस्था करना केंद्र एवं राज्य सरकारों का संयुक्त उत्तरदायित्व हो। उच्च शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति का निर्धारण केंद्र सरकार करे। प्रांतीय जो राज्य सरकारें उस नीति के अनुसार अपने क्षेत्र में उच्च शिक्षा की व्यवस्था करें। दूसरा सुझाव था विश्वविद्यालयों के आंतरिक प्रशासन के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में विभिन्न समितियों का गठन नियमित रूप से किया जाए। उनके अधिकार एवं कर्तव्य क्षेत्र सुनिश्चित हों। तीसरा हो गया सुनिश्चित शिक्षा का वित्तीय भार केंद्र और प्रांतीय सरकारें संयुक्त रूप से वहन करें। चौथा हो गया विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को विभिन्न मदों भवन निर्माण और प्रयोगशाला, पुस्तकालय, वाचनालय एवं खेलकूद आदि की व्यवस्था के लिए अनुदान दिया जाए। पाँच हो गया विश्वविद्यालयों के कार्यों में एक रूपता लाने और विश्वविद्यालयों एवं उनसे संबद्ध महाविद्यालयों को अनुदान देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान समिति के स्थान पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया जाए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन किया जाए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी के स्थान पर। दूसरा सुझाव था विश्वविद्यालय शिक्षा का संगठन एवं संरचना। उच्च शिक्षा का संगठन 3 स्तरों पर किया जाए, स्नातक, स्नातकोत्तर व अनुसंधान। दूसरा हो गया स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष का और प्रास्नातक पाठ्यक्रम 2 वर्ष का हो और शोध कार्य के लिए निम्नतम कार्यक्रम या न्यूनतम कार्यक्रम 2 वर्ष हो। तीसरा हो गया उच्च शिक्षा का वर्गीकरण 3 वर्गों में किया जाए, कला, विज्ञान और व्यावसायिक एवं तकनीकी। चौथा हो गया व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को आगे 6 वर्गों में विभाजित किया जाए, कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरिंग एवं तकनीकी, चिकित्सा, कानून और शिक्षण प्रशिक्षण। चौथा हो गया कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरिंग एवं तकनीकी, चिकित्सा और शिक्षण प्रशिक्षण के लिए स्वतंत्र संबद्ध महाविद्यालय खोले जाए। देन हो गया कृषि की उच्च शिक्षा एवं शोध कार्य के लिए अलग से कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। देन हो गया ग्रामीणों की उच्च शिक्षा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विश्वविद्यालय, रूरल यूनिवर्सिटीज स्थापित किए जाएं और उनसे संबंध महाविद्यालय स्थापित किए जाएं। उसके बाद हो गया उच्च शिक्षा के उद्देश्य। आयोग द्वारा निश्चित उच्च शिक्षा के उद्देश्यों को निम्नलिखित रूप में क्रमबद्ध किया जा सकता है। फर्स्ट हो गया ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ और मानसिक दृष्टि से प्रबुद्ध हों। दूसरा हो गया ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो राजनीतिक, प्रशासन, व्यवसाय, उद्योग, वाणिज्य के क्षेत्र में नेतृत्व कर सकें। तीसरा हो गया ऐसे विवेकशील नागरिक तैयार करना जो प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए शिक्षा का प्रसार करे, ज्ञान की सदैव खोज करे, व्यवसाय का प्रबंध करे और
देश की भौतिक अभावों की पूर्ति करे। चौथा हो गया विद्यार्थियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व और न्याय का संरक्षण संवर्धन करना। पांचवा हो गया विद्यार्थियों में विश्व बंधुत्व और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास। उसके बाद हो गया उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम के संबंध में उसने निम्नलिखित सुझाव दिए राधाकृष्णन आयोग ने। स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष का किया जाए। इसमें इंटरमीडिएट 12 वर्षीय शिक्षा उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश दिया जाए। दूसरा हो गया स्नातक स्तर पर सभी वर्गों कला, विज्ञान और व्यवसायों का पाठ्यक्रम विस्तृत किया जाए। उसमें छात्रों को अपनी रुचि और आवश्यकतानुसार विषयों के चयन की पर्याप्त छूट हो। तीसरा है स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम। स्नातक कोर्स उत्तीर्ण छात्रों के लिए 2 वर्ष का और ऑनर्स कोर्स उत्तीर्ण छात्रों के लिए 1 वर्ष का हो। इन कक्षाओं में प्रवेश अखिल भारतीय स्तर पर दिया जाए। चौथा हो गया शोध कार्य के लिए कम से कम 2 वर्ष की अवधि अनिवार्य हो। शोध कार्यों के अवसर केवल उन्हीं छात्रों को दिए जाएं जो स्नातकोत्तर कक्षा में कम से कम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हो, जिनकी शोध कार्य में रुचि हो और जिनमें शोध कार्य करने की बौद्धिक क्षमता हो। इनका चयन भी अखिल भारतीय स्तर पर किया जाए। अब हो गया उसके बाद हो गया शिक्षा का माध्यम क्या हो। इस आयोग ने शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए। उच्च शिक्षा का माध्यम स्वीकृत क्षेत्रीय भाषाएं होनी चाहिए। इसके लिए प्रयास अभी से शुरू किए जाएं। जो देन हो गया दूसरा हो गया विज्ञान और व्यावसायिक एवं तकनीकी वर्गों के विषयों की शिक्षा अभी संज्ञेय भाषाओं के माध्यम से संभव नहीं है, इसलिए उनकी शिक्षा अभी इंग्लिश के माध्यम से ही दी जाए, अंग्रेजी के माध्यम से। तीसरा हो गया संज्ञेय भाषाओं में पारिभाषिक शब्दकोश बनाने का कार्य शुरू किया जाए, जिससे निकट भविष्य में कला, विज्ञान और व्यावसायिक सभी वर्गों के सभी विषयों की शिक्षा संज्ञेय भाषाओं के माध्यम से दी जा सके। चौथा हो गया अंतर्राष्ट्रीय और वैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दों को स्वीकार किया जाए। उसके बाद हो गया उच्च शिक्षा का शिक्षण स्तर। इसके लिए आयोग ने उसके हर पहलू पर विचार किया और हर क्षेत्र में सुधार के सुझाव दिए। विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों की दशा में सुधार किए जाए। उनमें प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और वाचनालयों आदि की उचित व्यवस्था की जाए। दूसरा हो गया विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध महाविद्यालय में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता इंटर पास और न्यूनतम वर्ष 18 हो, जब छात्र का मस्तिष्क उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए योग्य हो। तीसरा हो गया शोध कार्य के अवसर स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण केवल योग्य और सक्षम छात्रों को दिए जाएं। इस स्तर पर भी प्रवेश अखिल भारतीय स्तर पर किए जाएं। चौथा हो गया शिक्षण विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या अधिक से अधिक 3000 हो और संबद्ध जो महाविद्यालय उसमें 1500। स्नातक स्तर पर ट्यूटोरियल सिस्टम लागू की जाए, जिसमें छात्र शिक्षकों के सीधे संपर्क में आकर अपनी समस्याएं हल करें। छठा हो गया स्नातकोत्तर स्तर पर विचार गोष्ठियां, सेमिनार्स का आयोजन किया जाए, जिनमें छात्र और शिक्षक एक स्थान पर सामूहिक रूप से विचार विमर्श करें। तो ये हो गया उच्च शिक्षा का शिक्षण स्तर के संबंध में आयोग के जो विचार थे। उसके बाद हो गया विद्यालय और महाविद्यालय शिक्षक के संबंध में आयोग के जो सुझाव थे ये हैं। फर्स्ट हो गया शिक्षकों की नियुक्ति। विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति करते समय उनकी शिक्षण योग्यता और नेतृत्व शक्ति को देखना चाहिए। दूसरा हो गया शिक्षकों की पदोन्नति। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की पदोन्नति केवल सीनियरिटी के आधार पर न की जाए, उनकी विद्वता, शिक्षण कुशलता और शोध कार्यों को भी उसका आधार बनाया जाए। तीसरा हो गया शिक्षकों के वेतनमान। आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षकों को 5 श्रेणियों में बांटा: रिसर्च फेलो, इंस्ट्रक्टर, लेक्चरर, रीडर और प्रोफेसर, और इनके लिए अलग अलग उच्च वेतनमान निश्चित किए। महाविद्यालय शिक्षकों को केवल 2 वर्गों में विभाजित किया: प्राचार्य और लेक्चरर। इनके वेतनमानों में वृद्धि की, परंतु महाविद्यालय के प्राचार्यों का वेतन विश्वविद्यालयों के रीडर से कम रखा और महाविद्यालयों के लेक्चरर का वेतन विश्वविद्यालय लेक्चररों से कम। चौथा हो गया शिक्षकों की सेवा शर्तें। विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालय शिक्षकों को अध्ययन अवकाश, एक बार में
अधिक से अधिक 1 वर्ष और पूरे सेवा काल में अधिक से अधिक 3 वर्ष दिया जाए। उन्हें सरकारी कर्मचारियों की भांति प्रोविडेंट फंड की सुविधा दी जाए। इनके सेवानिवृत्त होने की आयु 60 वर्ष हो और यदि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो तो उनका सेवा काल 64 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सकता है। छात्र क्रियाएं और छात्र कल्याण के संबंध में इन्होंने सुझाव दिए थे। निम्नलिखित सुझाव थे आयोग के। फर्स्ट हो गया, प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जाए जो छात्र कल्याण संबंधी योजनाएं बनाए और उनका क्रियान्वयन करे। दूसरा हो गया, प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्र अधिष्ठाता डीन ऑफ स्टूडेंट की नियुक्ति की जाए। एक छात्रों के लिए एक छात्राओं के लिए और एक छात्राओं के लिए और एक छात्राओं के लिए ये अधिष्ठाता छात्रों की समस्या के लिए उत्तरदायी हो। प्रत्येक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में एक शारीरिक शिक्षा निदेशक डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की नियुक्ति की जाए जो स्वास्थ्य शिक्षा और खेलकूद व्यवस्था के लिए उत्तरदायी हो। चौथा हो गया, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में स्नातक कक्षाओं में प्रथम 2 वर्ष में स्वास्थ्य शिक्षा अनिवार्य की जाए। 5 हो गया, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में एनसीसी की व्यवस्था की जाए और छात्र छात्राओं को इसकी ओर आकर्षित किया जाए। 6 हो गया, प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्रों के स्वास्थ्य की देखभाल और सामान्य रोगों के उपचार हेतु चिकित्सालयों की व्यवस्था की जाए। 7 हो गया, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघों स्टूडेंट यूनियन का गठन किया जाए। छात्र छात्राओं को सामूहिक कार्यों द्वारा स्वशासन की दिशा शिक्षा दी जाए। छात्र संघों को राजनीति से दूर रखा जाए। 8 हो गए, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में छात्रावासों का प्रबंधन किया जाए, हॉस्टल्स के। उसके बाद हो गया, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा संबंधी क्या क्या सुझाव दिए हैं आयोग ने। फर्स्ट हो गए, कृषि शिक्षा से संबंधी जो सुझाव दिए थे वो निम्नलिखित हैं। स्नातक स्तर पर कृषि शिक्षा का पाठ्यक्रम सामान्यतः 3 वर्ष का हो परंतु पशुपालन के साथ 4 वर्ष का। दूसरा हो गया, ग्रामीण क्षेत्रों में नए कृषि महाविद्यालय खोले जाएं और इन्हें यथासंभव ग्रामीण विश्वविद्यालयों से संबद्ध किया जाए। तीसरा जो सुझाव था, स्नातकोत्तर कृषि शिक्षा का प्रबंध विश्वविद्यालय और कृषि विश्वविद्यालयों और ग्रामीण विश्वविद्यालयों में ही किया जाए। चौथा हो गया, केंद्रीय और प्रांतीय सरकारें प्रयोगात्मक फार्म एक्सपेरिमेंटल फार्म स्थापित करें और इसमें अनुसंधान कार्य चलाएं। 5वां जो था, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च समस्त कृषि अनुसंधान केंद्रों को कार्यों में समन्वय स्थापित करे। दूसरा हो गया, उच्च व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित जो सुझाव थे वो वाणिज्य शिक्षा के संबंध में क्या सुझाव दिए थे आयोग ने। वाणिज्य में स्नातक स्तर की शिक्षा का प्रबंध महाविद्यालयों में किया जा सकता है। इसके लिए अलग से वाणिज्य महाविद्यालयों की स्थापना भी की जाए। दूसरा हो गया, स्नातक स्तर पर छात्रों को प्रथम 2 वर्षों में बैंकिंग, अकाउंटेंसी और बीमा आदि का सामान्य ज्ञान कराया जाए। तीसरे वर्ष में उन्हें वाणिज्य की व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी फर्म अथवा कंपनी में प्रशिक्षणार्थी अप्रेंटिस के रूप में कार्य करना अनिवार्य हो। तीसरा हो गया, वाणिज्य में स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा का प्रबंध केवल विश्वविद्यालयों और वाणिज्य महाविद्यालयों में ही हो। चौथा हो गया, वाणिज्य की स्नातकोत्तर कक्षाओं में वाणिज्य में स्नातक शिक्षा उत्तीर्ण विशेष योग्यता प्राप्त छात्रों को ही प्रवेश दिया जाए। उसके बाद हो गया, चिकित्सा शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए थे आयोग में। फर्स्ट हो गया, चिकित्सा में 3 वर्ष का डिग्री कोर्स हो, उसके बाद 12 से 15 माह तक व्यावसायिक कार्य कराए जाए, तत्पश्चात छात्रों को डिग्री प्रदान की जाए। दूसरा हो गया, चिकित्सा महाविद्यालयों में योग्य प्राध्यापक नियुक्त किए जाएं, उनमें सभी आवश्यक उपकरण हो और प्रयोगशालाएं भी हों। तीसरा हो गया, चिकित्सा महाविद्यालयों को योग्य छात्रों को चुनाया जाए, चिकित्सा महाविद्यालय में योग्य छात्रों को चुना जाए और प्रतिवर्ष एक कॉलेज में अधिक से अधिक 100 छात्रों का प्रवेश दिया जाए। चिकित्सा कॉलेजों में रिसर्च की व्यवस्था की जाए, देसी चिकित्सा पद्धति में भी रिसर्च हो। उसके बाद हो गया, विधि शिक्षा संबंधी जो आयोग के जो सुझाव हैं ये हो गए। फर्स्ट हो गया,
देश में विधि महाविद्यालयों का पुनर्गठन किया जाए। विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक उत्तीर्ण हो। दूसरा हो गया विधि का स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष का, इसके अंतिम वर्ष में व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाए। तीसरा हो गया विधि के छात्रों को विचार गोष्ठियों सेमिनार द्वारा सैद्धांतिक ज्ञान स्पष्ट किया जाए और मूट कोर्टों द्वारा प्रायोगिक शिक्षण दिया जाए। चौथा हो गया विधि के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में विधि की उच्च शिक्षा के साथ साथ छात्रों की रुचि के अनुसार संविधान, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन, विधि शास्त्र और हिंदू और मुस्लिम लॉ की पूर्ण शिक्षा दी जाए। उसके बाद हो गया शिक्षण प्रशिक्षण संबंधी जो आयोग के विचार थे वो हैं। फर्स्ट हो गया माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए विश्वविद्यालयों में शिक्षक प्रशिक्षण विभाग खोले जाएं और साथ ही संबद्ध शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना की जाए। दूसरा हो गया शिक्षण प्रशिक्षण विभागों अथवा महाविद्यालयों में ऐसे शिक्षकों को नियुक्त किया जाए जिन्हें माध्यमिक कक्षाओं को पढ़ाने का अनुभव हो। तीसरा हो गया शिक्षक प्रशिक्षण में सैद्धांतिक ज्ञान और प्रायोगिक कार्य दोनों पर समान बल दिया जाए। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के लिए 12 सप्ताह का शिक्षण अभ्यास अनिवार्य हो। एमएड की उपाधि के लिए उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाए जो बीएड परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कुछ वर्ष शिक्षण कार्य कर चुके हों। उसके बाद हो गया इंजीनियरिंग एवं तकनीकी शिक्षा से संबंधित जो आयोग के सुझाव थे। फर्स्ट हो गया वर्तमान इंजीनियरिंग और तकनीक कॉलेजों को राष्ट्रीय संपत्ति माना जाए, इनकी उचित देखभाल की जाए, इनकी उपयोगिता में वृद्धि की जाए। दूसरा हो गया इंजीनियरिंग और तकनीकी कॉलेज प्रशासन के नियंत्रण में न होकर विश्वविद्यालयों से संबंध हो और उन्हीं के नियंत्रण में हो। इंजीनियरिंग के प्रथम वर्ष में इंजीनियरिंग की समस्त शाखाओं का सामान्यज्ञान कराया जाए। इसके बाद 3 वर्षों में किसी विशेष शाखा का ज्ञान कराया जाए और 5वें तथा अंतिम वर्ष में औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाए। इस प्रकार इंजीनियरिंग स्नातक कोर्स 5 वर्ष का हो। चौथा हो गया व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा में स्नातकोत्तर स्तर और शोध कार्य के लिए केवल योग्य छात्र ही चुने जाए। उसके बाद हो गया जो उच्च ग्रामीण शिक्षा संबंधी जो विचार थे आयोग के। फर्स्ट हो गया प्रत्येक प्रांत में एक ग्रामीण शिक्षा प्रसार रूरल एजुकेशन काउंसिल की स्थापना की जाए और केंद्र में अखिल भारतीय ग्रामीण शिक्षा परिषद ऑल इंडिया रूरल एजुकेशन काउंसिल का गठन किया जाए। केंद्रीय परिषद ग्रामीण शिक्षा संबंधी नीति का निर्माण करेगी और प्रांतीय परिषदें उसी नीति के अंतर्गत अपने प्रदेश में आवश्यकतानुसार शिक्षा की व्यवस्था करेगी। दूसरा हो गया ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। तीसरा हो गया ग्रामीण शिक्षा पर होने वाले व्यय को केंद्रीय और प्रांतीय सरकारें संयुक्त रूप से वहन करेगी। देन हो गया इन ग्रामीण विश्वविद्यालयों का क्षेत्र जुरिस्डिक्शन निश्चित हो। प्रत्येक ग्रामीण विश्वविद्यालय के क्षेत्र में छोटे छोटे आवश्यक संबद्ध ग्रामीण महाविद्यालयों की स्थापना की जाए। 5 हो गया प्रत्येक ग्रामीण विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध ग्रामीण महाविद्यालयों के लिए अलग अलग प्राध्यापक नियुक्त किए जाएं, परंतु इन सब के लिए प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और चिकित्सालयों और खेल के मैदानों की व्यवस्था एक ही स्थान पर होनी चाहिए। 6 हो गया एक ग्रामीण महाविद्यालय में 300 से अधिक छात्र न हों और एक ग्रामीण विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध सभी ग्रामीण महाविद्यालयों में मिलाकर कुल छात्र संख्या 2500 से अधिक न हो। विश्वविद्यालय परीक्षाएं निबंधनात्मक परीक्षाओं में सुधार किया जाए और साथ ही वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं शुरू की जाए। प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक परीक्षा बोर्ड स्थापित किया जाए जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय प्राध्यापकों को वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं निर्मित करने का प्रशिक्षण दे। तीसरा हो गया स्नातक और प्रास्नातक दोनों स्तरों पर प्रत्येक वर्ष के अंत में विश्वविद्यालय परीक्षाएं हों और उनमें प्रतिवर्ष उत्तीर्ण होना आवश्यक हो। चौथा हो गया प्रायोगिक विषयों का परीक्षा में लिखित, प्रायोगिक और मौखिक तीनों प्रकार की परीक्षाएं हों। 5 हो गया स्नातक कोर्स के तृतीय वर्ष और प्रास्नातक कोर्स के द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण होने पर क्रमशः तीनों और दोनों वर्षों के संयुक्त प्राप्तांकों के आधार पर उत्तीर्ण
श्रेणी प्रदान किए जाए। 70% पर फर्स्ट, 55% पर सेकेंड, 40% पर थर्ड ग्रेड दिया जाए या तृतीय श्रेणी दी जाए। कृपांक जो ग्रीस मार्क होते हैं उनको वो प्रणाली समाप्त किया जाए। उसके बाद हो गया आयु के गुण या उसके मूल्यांकन में आयु के गुण। फर्स्ट हो गया विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में रखना। आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का सुझाव दिया। उसकी व्यवस्था करना केंद्र व प्रांतीय सरकारों का संयुक्त उत्तरदायित्व बनाने का सुझाव दिया। दूसरा हो गया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन। आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा स्तर को बनाए रखने और विश्वविद्यालयों एवं उनसे संबद्ध महाविद्यालयों को आवश्यकता अनुसार अनुदान देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन का सुझाव दिया। सरकार ने 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान समिति को यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के रूप में बदल दिया और 1956 में इसे एक कानून द्वारा स्वतंत्र संस्था का दर्जा प्रदान किया। यह संस्था उच्च शिक्षा संस्थाओं के उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों के उन्नयन और शोध कार्यों को बढ़ावा देने में बड़ी सफल रही है। तीसरा हो गया शिक्षकों के वेतनमान और सेवा शर्तों में सुधार। आयोग ने उच्च शिक्षा शिक्षकों के वेतन मान बढ़ाने और उनकी सेवा शर्तों में सुधार के सुझाव दिए। इससे योग्य व्यक्ति इस पेशे की ओर आकर्षित हुए। चौथा हो गया विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को उचित दिशा। इस आयोग ने विभिन्न प्रकार की औद्योगिक एवं तकनीकी शिक्षा, कृषि, वाणिज्य, चिकित्सा, विधि, शिक्षा प्रशिक्षण और इंजीनियरिंग के सुधार के लिए उपयुक्त सुझाव दिए। इस संदर्भ में उसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण सुझाव सभी क्षेत्रों में शोध को बढ़ावा देने संबंधी था। राधाकृष्णन आयोग के दोष। इस आयोग के कुछ दोष थे। फर्स्ट हो गया उच्च शिक्षा के उद्देश्यों की व्यापकता। आयोग ने उच्च शिक्षा द्वारा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक, राजनीतिक और आर्थिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के विकास की बात कही। वास्तव में ये तो किसी भी समाज की सामान्य, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। दूसरा हो गया शिक्षा के बारे में स्पष्ट सुझाव। आयोग ने एक और यह स्वीकार किया कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम स्वीकृत क्षेत्रीय भाषाएं होनी चाहिए। दूसरी ओर यह सुझाव दिया कि जब तक क्षेत्रीय भाषाओं के इस योग्य बनाया जाता है तब तक इंग्लिश को ही माध्यम बनाया जाए तब तक। तीसरी ओर यह सुझाव दिया कि किसी भी क्षेत्र में हिंदी के माध्यम से शिक्षा की सुविधा की छूट दी जाए। फिर भी संघीय भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग और इनके लिए देवनागरी लिपि में आवश्यक सुधार का सुझाव तो एकदम अटपटा था। विद्यालयों का सुझाव अव्यावहारिक। यह तो सत्य है कि भारत उस समय क्या था, गांवों का देश था। इसके विकास के लिए गांवों का पुनर्निर्माण आवश्यक था, परंतु इसके लिए ग्रामीण विश्वविद्यालय और उनसे संबंध छोटे छोटे ग्रामीण महाविद्यालयों की स्थापना अव्यावहारिक था। इसलिए इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा सके। आयोग की जो सिफारिश थी उसके प्रभाव। फर्स्ट हो गया 1953 में सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान समिति के स्थान पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में बदल दिया। 1956 में एक एक्ट के द्वारा, कानून के द्वारा स्वतंत्र संस्था का दर्जा प्रदान कर दिया यूजीसी को। दूसरा हो गया सरकार ने 1954 में ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति, रूरल हायर एजुकेशन कमेटी की स्थापना की। इसे ग्रामीण शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा। तीसरा हो गया इस आयोग के सुझाव पर कृषि, वाणिज्य, चिकित्सा, विधि, शिक्षण प्रशिक्षण और इंजीनियरिंग के स्वतंत्र महाविद्यालयों की स्थापना की गई। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 1948 में एनसीसी और 1969 में एनएसएस की शुरुआत हुई। कुछ विश्वविद्यालयों में त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू किए गए। अब तो ये प्राय सभी विश्वविद्यालयों में लागू हो गए हैं। तो फ्रेंड, ये वीडियो हो गया विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्णन आयोग के बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू like this video, please subscribe my channel and like, share and comment on this video.